गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन आपको आपकी क्लास जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ 40 से 50 क्वेश्चन आपको झटका और रामबाण सीरीज में जो मिलते हैं वो वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में आकर कंफ्यूज होकर कभी कभी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हो। लेकिन अगर आप डेली उनका रिवीजन करेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनसेओम योजना शुरू की है? बताइए किसने की है कुनसेओम योजना? कौन से इनमें से किसने की है? नीति आयोग ने की है, शिक्षा मंत्रालय ने की है, या लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने की है, या बीसीसीआई ने की है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी, यानी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने की है। किसने की है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका अर्थ है कुनसेओम जो है, कुनसेओम का अर्थ क्या है? सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख। ठीक है, ये जरूरतमंद जो लोग हैं उनको 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीकी दे रही है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें 90% तकनीकी सुविधाएं दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस भोजपुरी गायक को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए किसे किया गया है? रवि किशन को किया गया है, मनोज तिवारी को किया गया है, या ऑप्शन सी है हमारा पवन सिंह या दिनेश लाल यादव? किसे किया गया है? किस भोजपुरी गायक को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मनोज तिवारी जी को किया गया है। इन्हें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मनोज तिवारी जो क्या है? भोजपुरी गायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस फुटबॉल क्लब में 2021 फीफा क्लब विश्व कप का चैंपियन खिताब जीता है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा चेल्सी, एल्टेटिको, पेनारोल, सेल्टी एफसी या रेंजर्स? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी चेल्सी। क्या हो जाता है? चेल्सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? बताइए फटाफट से ट्विटर कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ, फेसबुक के साथ, फ्री चार्ज के साथ, या मोबिक्विक के साथ? किसके साथ किया है? बताइए फटाफट से ट्विटर ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा पेटीएम के साथ। किसके साथ किया है? पेटीएम के साथ समझौता किया है ट्विटर ने। किस लिए? टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके तहत क्या होगा कि ट्विटर उपयोगकर्ता पेटीएम की भुगतान सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस टिप्स फीचर का जो इस्तेमाल है वो करके यूजर्स ट्विटर पर अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब अपने नाम कर लिया? बताइए किस टीम ने किया? हरियाणा ने, गुजरात ने, दिल्ली ने या झारखंड ने? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। हरियाणा, गुजरात, दिल्ली या
झारखंड। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा दूध घाट की नगरी हरियाणा। क्या हो जाता है? दूध घाट की नगरी हरियाणा हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हरियाणा सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर पुरुष खिताब, और महिला वर्ग में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह चैंपियनशिप बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम लेके आए हैं RBI से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यानी RBI से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? बताइए फटाफट से, किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? बताइए। तो आप सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कौन सा था? 1934। कौन सा था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी RBI की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? भारत के वह कौन से गवर्नर है जो RBI के, भारत के कौन से प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, जो RBI के वह कौन से गवर्नर है जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनमोहन सिंह। क्या है उनका नाम? मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का लेख वर्ष कब से कब तक होता है? बताइए, RBI का जो लेख वर्ष है वो कब से कब तक होता है? बताएंगे। RBI का जो लेख वर्ष है वो कब से कब तक होता है? लेखा वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है? वो 1 जुलाई से, लेखा कर लेंगे इसे 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। नेक्स्ट है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित था? बताइए, शुरुआत में जो RBI है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित था, स्थापित किया गया था? बताइए। तो कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। और वर्तमान में कहाँ पर है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप में कहाँ स्थानांतरित कर दिया? बताइए फटाफट से, कहाँ स्थानांतरित कर दिया? बताइए। RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष स्थायी रूप से कहाँ पर स्थापित कर दिया? तो मैं आपको सिर्फ वर्ष बताऊंगी और आप लोग क्या बताएंगे कि कहाँ स्थापित कर दिया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको वर्ष बता देती हूँ, 1937 में कर दिया था। ठीक है, और कहाँ पर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? किस वर्ष स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, 1937 में किया गया। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि RBI के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा? यानी सबसे कम जो गवर्नर के रूप में रहे वो कौन थे, उनका नाम क्या था? बताइए फटाफट से। सबसे कम जो गवर्नर के सबसे कम कार्यकाल रहा जिनका, उनका नाम क्या था? बताइए। तो उनका नाम था अमिताभ घोष। क्या था उनका नाम? अमिताभ घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था। बताइए, ये जो अमिताभ घोष थे ये कितने दिन तक कार्यरत रहे थे, तो ये मात्र 20 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक रहे थे? केवल 20 दिन तक ये कार्यरत रहे थे, मात्र 20 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा। बताइए, सबसे अधिक किसका रहा? उनका नाम क्या था? उनका नाम था बेनेगल रामा राय जी। क्या था? बेनेगल रामा राय। ठीक है। और इनका आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा? 2 बार ये क्वेश्चन है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेनेगल रामा राव जी का जो आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल था वो कितने वर्षों तक रहा? बताइए, तो वो रहा 7 वर्ष और 197 दिन तक। कितने? 7 वर्ष और 197 दिनों तक रहे बेनेगल रामा राय जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? बताइए फटाफट से। तो कौन करता है? आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करता है? यानी अकेला प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, किसी की सलाह पर करता है। तो किसकी सलाह पर करता है? वित्त मंत्री की। किसकी? वित्त मंत्री की। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए, नेक्स्ट है आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? बताइए फटाफट से। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? बताएंगे। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए फटाफट से। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए, किसके होते हैं? वित्त सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। वित्त सचिव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के केंद्रीय कार्यकाल में कौन बैठता है? आरबीआई के केंद्रीय कार्यकाल में कौन बैठता है? तो आरबीआई गवर्नर बैठता है। कौन बैठता है? आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बताइए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? तो आरबीआई ने की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आप सभी को पता है, आरबीआई है। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में 1 जनवरी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और अगर स्थापना की बात की जाए तो आप सभी को पता है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को किसकी सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम
नामक योजना को मंजूरी दे दी है। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा विज्ञान मंत्रालय। क्या है? ऑप्शन ए है हमारा, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन ए है विज्ञान मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला मंत्रालय। बताएंगे किस मंत्रालय ने हाल ही में वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी है। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा विज्ञान मंत्रालय, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? शिक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2022 से 27 की अवधि के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक चन्नवीरा कानवी, क्या है? चन्नवीरा कानवी का हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ के या हिंदी के? बताइए फटाफट से। तमिल भाषा के, तेलुगु के, कन्नड़ के या हिंदी के? तो वो कन्नड़ भाषा के कवि थे। किसके? कन्नड़ भाषा के, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन A723 ने हाल ही में किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ये 7 नहीं है, यहाँ पे A23 है। क्या है ये? A23 ने हाल ही में किस एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को किया है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल को सरकार द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया? संजीत मेहता को, जी अशोक कुमार को, संजय बांगर को या सुदीप जिनसेवर को? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामाजिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत के बाद यूपी अपनाने वाला, भारत के बाद, एक सेकंड, भारत के बाद यूपी में क्या है? यूपीआई। क्या है ये? यूपीआई। एक सेकंड, इसे इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर इसे इस तरह से लिखेंगे यूपीआई, ठीक है, यानी भारत के बाद यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? नेपाल बन गया है। कौन सा बना है? नेपाल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में भी हमारा टॉपिक है नदियां। कौन सा है टॉपिक हमारा? नदियां। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? बताइए, बिहार में बहने वाली जो नदियां है उसमें किसका उद्गम अमरकंटक से है? बताएंगे फटाफट से, बताइए। बिहार में बहने वाली जो नदियां है उसमें किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो सोन नदी का। किसका? सोन नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो नदी है वो किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? कौन सी नदी है ऐसी जो हिमालय से परे की है? बताएंगे, तो वो है सतलज। कौन सी है? सतलज नदी। सतलज। नेक्स्ट है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? बताइए, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है? तो चंबल नदी का है। किस नदी का है? चंबल नदी का। कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? बताइए, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो नर्मदा करती है। कौन सी करती है? नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? यानी कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ है इसका उद्गम स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? निकलती तो कहाँ से है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? बताइए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? बताइए फटाफट से। तो किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के। किसके? हुगली नदी के मुख पर है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट चलेंगे इसी में। गंगा नदी की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए, गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए फटाफट से। गंगा नदी की सहायक नदियों में से कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों में नदियां कौन कौन सी है? बताइए फटाफट से। कावेरी, गंगा और कौन सी है? महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? बताइए, भारत की प्रमुख नदी आप सभी को पता है, गंगा नदी है। गंगा नदी। चलिए इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे कर लेंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है? बताइए, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में बहती है? तो वो है सतलज नदी। कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? बताइए फटाफट से। घटते क्रम के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? बताएंगे। तो सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। इधर लिख देती हूं मैं, नर्मदा, माही, तापी और साबरमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बताइए, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी होती है। कौन सी होती है? बेतवा नदी। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इनका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? बताइए फटाफट से, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? बताएंगे फटाफट से, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? बताइए। तो किसके मुहाने पर नहीं बनता? तापी नदी के। किसके? तापी नदी के। तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। और बेतवा नदी किससे मिलती है? बताइए, बेतवा नदी किससे मिलती है? बताइए फटाफट से। तो यमुना से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए, रजनीश सेठ को नियुक्त किया गया। रजनीश सेठ को महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। फटाफट से करेंगे, ये भी करंट के ही क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन और है। प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में तिहरा शतक 341 लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं साकिब उल गनी। विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक तकनीकी किसे नियुक्त किया गया? तो होमेश कुमार शर्मा को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ सिनेमा के लिस दिग्गज अभिनेता का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? राजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो मनोज तिवारी को किया गया। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो योहन पूनावाला को प्रदान किया गया। और पाल्मेरास ब्राजील के फुटबॉल क्लब को हराकर किसने फीफा क्लब वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो उनका नाम है चेल्सी। 19 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय सोत्रिय को नियुक्त किया गया। कौन दोबारा से टीएमसी के नए महासचिव बन गए? अभिषेक बनर्जी को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए, अभिषेक बनर्जी। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं कम से कम 60 क्वेश्चन। कितने? लगभग 60 क्वेश्चन के करीब हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है। तो अब मात्र आधे घंटे की क्लास में आपको 10 से ज़्यादा ही करंट अफेयर के क्वेश्चन है, लगभग 20 के करीब है। और 40 क्वेश्चन हमारे कैसे हो जाते हैं? रामबाण और झटका सीरीज में हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्या करें बताइए आप लोगों के लिए। अगर आप आधे घंटे की क्लास भी डेली लेते हो तो मात्र आधे घंटे में आप 60 क्वेश्चन याद कर लेते हो। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।